हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, उसका टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा, राजस्थान की जो जलवायु है वो टॉपिक अपन कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। अगर आपने क्वेश्चन ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है तो क्वेश्चंस के द्वारा अपनी तैयारी आप जांच सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो चैनल है हम अपना, वो आपको रीड जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए शैक्षिक परिदृश्य की जो निःशुल्क क्लासेज हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वो भी एक बार आप जाके विजिट कर सकते हो। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। राजस्थान की जो जलवायु है वो अपन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए, वनस्पति का आवरण, अरावली की अवस्थिति, वर्षा की अनिश्चितता, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। तो तटवर्ती चक्रवात का कोई मतलब नहीं होता है जलवायु से, क्योंकि अगर वनस्पति रहित होगी तो उष्णकटिबंधीय जलवायु आपकी हो जाएगी। अरावली की, अब जैसे मान लो कि अपना ये राजस्थान है, सपोज दैट कि अपना आप ये राजस्थान है। अब इसमें अरावली पर्वतमाला ऐसे है, ठीक है, अरावली ऐसे है। और जो आपका जो मानसून है, जैसे मान लो कि बंगाल की खाड़ी से आता है, तो ये क्या है कि इस मानसून के समानांतर रहती है, तो मानसून क्या है, आगे निकल जाता है। ये फिर मानसून आगे निकल जाता है, देखिए स्थिति हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, समुद्र तटवर्ती चक्रवात, ये इसका कारण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और इससे क्या सीखने को मिलता है कि राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, वो आपको पढ़ने हैं, कौन सा कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि देश में पानी की सर्वाधिक कमी वाला राज्य है। कि देश में पानी की सर्वाधिक कमी तो कौन, अपना राजस्थान ही हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो जो थार का मरुस्थल है लगभग 60%, 61.11% भाग पे थार का मरुस्थल है, या 2/3 भाग पे तो आपका क्या है, थार का मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल है। तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सही कर दोगे कि देश में सर्वाधिक जो पानी की कमी वाला राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की अपन चर्चा करते हैं कि थार के मरुस्थल में थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतर की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस रहता है वार्षिक तापांतर। ध्यान रखना, पूरे वर्ष का जो आपका तापांतर है, पूरे वर्ष का, जैसे मान लो कि सपोज दैट किसी महीने 30 डिग्री सेल्सियस रहा, किसी महीने 40 डिग्री सेल्सियस रहा, 20 डिग्री सेल्सियस, तो इन सारों का जो औसत है ना वो लगभग निकल के आता है 22 डिग्री सेल्सियस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल डाटा याद रखना है आपको कि थार के मरुस्थल में औसत जो वार्षिक तापांतर है वो कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि राज्य की, देखिएगा पूरा क्वेश्चन अपन देखते हैं कि राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों के द्वारा होती है। राजस्थान की जो मैक्सिमम जो वर्षा है वो पछुआ पवनों से होती है, या मानसूनी पवनों से होती है, चक्रवातों से होती है, या व्यापारिक पवनों से होती है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो देखिएगा, राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा है वो आपकी मानसूनी जो हवाएं हैं उनसे होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन देखना, फिर इसके रीजन थोड़े बड़े हैं, अगली स्लाइड पे आएगा कि थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों। भाई, जो थार का मरुस्थल है उसमें रात के टाइम क्या है कि जो जैसे गर्मी के जो दिन होते हैं ना उसमें क्या है कि टेम्परेचर लो हो जाता है, सर्दी बढ़ जाती है गर्मी में भी। तो उसका कारण क्या है, वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति के अभाव के कारण। एक रीजन तो ये है। दूसरा कौन सा है, वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण, झीलों की उपस्थिति के कारण, अधिवासों की विरलता उच्च वायु वेग के कारण, या निम्न सापेक्षिक आर्द्रता और दिन में ऊंचा जो आपका तापक्रम है बादलों के अभाव के कारण। तो देखो, इसका रीजन आपका यही आ रहा है कि भाई जो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो कैसा है, शुष्क है। ठीक है, एक में तो यहीं से आपको समझ में आ गया। और मिट्टी की प्रकृति कैसी है, बलुई मिट्टी है। तो यहीं से आप आंसर को पकड़ सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप राइट आंसर इसका दे सकते थे। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, बांसवाड़ा में, गंगानगर में,
माउंट आबू में या उदयपुर में, तो ये आप सबको पता है कि माउंट आबू में जो आपकी वार्षिक वर्षा है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है तापक्रम वर्ष भर ऊंचे रहते हैं। भाई वर्ष भर थोड़ी ना रहते हैं आपके तापमान ऊंचे। तापक्रम में अधिक अंतर्दृष्टिगत होता है, ये बात कहीं ना कहीं सही है। अत्यधिक वर्षा होती है, तो राजस्थान में वर्षा तो अत्यधिक होती ही नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 की अपन चर्चा कर लेते हैं कि आर्द्रता की वर्ष भर कमी रहती है। तो वर्ष भर तो कमी थोड़ी रहती है आर्द्रता की, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापक्रम में जो अधिक जो अंतर है वो अपने को देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को दबाना है, ताकि ऐसे जो क्वेश्चंस की जो आपकी है नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान का जो जीके है टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज में 2022 के पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, है ना। और जो प्रीवियस जो आपके SI RAS एग्जाम में पूछे गए या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन पूछे उनकी भी अपन श्रृंखला लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके अलावा देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासें कौन सी होती हैं, ध्यान रखना, ये तो आपको देखनी है चाहे आप बुक से पढ़ो। भाई 6 से लेके 12 तक की जो भी आपकी NCERT में राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है, राजस्थान अध्ययन की जो भी आपकी बुक चल रही है, जैसे हमारा राजस्थान हो गया, क्योंकि उन्हें भाई 10th तक तो आपकी हमारा राजस्थान चलती है, फिर 11th-12th में आपकी आ जाती है हमारा, सॉरी 8th तक चलती है हमारा राजस्थान। तो ये जो बुक्स है ना इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनका सॉल्यूशन भी मैं यहीं पे करवा रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 6 से 12 तक की सारी बुकों का ऑप्शन जो ऑप्शन के जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे मैंने करवा रखे हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, अब देखो किस साइड जा रहा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, वर्षा में कमी होगी। भाई जब आप जैसलमेर के साइड में आओगे या थार के मरुस्थल की साइड में आओगे तो वर्षा में क्या होगी, कमी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान कौन से जिलों में रहता है, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, झालावाड़, कोटा, बारां। बताइए, आप कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू, क्योंकि ये पश्चिम जिले हैं, तो इनमें क्या है कि आपका टेम्परेचर हाई रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और अपन सोल्व कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो। राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम है, भाई वर्ष में जो ताप का जो अंतर है वो कम रहता है और वायु में सदैव आर्द्रता बनी रहती है। तो पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग तो ऐसा ही नहीं। उत्तरी भाग, भाई उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग या फिर पूर्वी भाग, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग। क्योंकि जो जैसे मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जो जिला है वो कौन सा है, झालावाड़ है। कौन सा है, झालावाड़ है। या आपने कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा होगा, उसमें AW प्रदेश में आते हैं ये कोटा वाले एरिया क्षेत्र। तो यहाँ की जो जलवायु कैसी है, भाई शुष्क है। तो आर्द्रता सदैव बनी रहेगी कौन से में, दक्षिण भाग में, याद रखना है इसको। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है। सागर से दूरी के कारण मानसून का कमजोर पड़ जाना, वनस्पति का अभाव होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में होना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में होना, या बालू का जो स्तूप है। अब जैसे मान लो कि शुष्क का मतलब क्या है, वही अरावली वाला रीजन आ जाएगा। ये भी मैंने समझाया था ना, अरावली ऐसे है बिल्कुल, ठीक है। तो अरावली के कारण से ये शुष्क रहता है। आगे देखो, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आएंगे। अब देखो अति आर्द्र, ठीक है, AW प्रकार के अगर कोपेन के वर्गीकरण में आप समझो तो AW कौन से आते हैं आपको पता है। जो दक्षिणी जो जिले हैं मैंने बताया था आपको, कोटा, झालावाड़ वाले, ठीक है, दक्षिण के जो भी जिले आएंगे। अब देखो झालावाड़ और बांसवाड़ा आ गया ना, झालावाड़ नाम, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोपेन का वर्गीकरण भी आपको याद रखना है, या जो सामान्य वर्गीकरण है जलवायु का, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है और इसमें देखो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कोपेन का वर्गीकरण हो गया, थानवेट का हो गया, टिवार्थी का हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। तो वो भी मैं ट्रिक वाइज अभी जस्ट जल्दी अपन चैनल पे लेके आएंगे वो वीडियो भी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और मैं फिर बता दूं आपको कि मैं इसी चैनल पे आपको 6 से लेके 12th की जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक है उनके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पे करवा रहा हूँ, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, काफ़ी सहायता मिलेगी आपको वहाँ से। आगे देखो, माउट क्या है, शीतकालीन वर्षा हो जाएगी, माउट
शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा होने वाली जो वर्षा है वो आपकी माउंट हो जाएगी, आपको सबको पता है, आंसर देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है कौन सा जिला? झालावाड़, कन्फर्म है भाई, झालावाड़, ठीक है। जबकि सबसे जो ठंडा स्थान है वो सिरोही है, ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, याद रखना इस चीज को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? तो वही आपका क्या हो जाएगा? झालावाड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम वाले स्थान, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, फिर सबसे कम कहाँ होती है? माउंट आबू, उदयपुर, बाड़मेर और अजमेर। तो पहले नंबर पे तो कौन सा आ जाएगा आपका? माउंट आबू आ जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? माउंट आबू आएगा, फिर उदयपुर आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा। तो ये सीक्वेंस कौन से में देखने को मिल रहा है? देखो, फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड, फिर कौन सा आएगा आपका? फोर्थ, फिर थर्ड। देखो इसमें मिल रहा है, एक सेकंड अपन आंसर चेक कर लेते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर देखो बी हो रहा है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। सबसे अधिक माउंट आबू में, फिर उदयपुर में आएगी, फिर अजमेर में। भाई ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 पे आएगा वर्षा के मामले में, ये 3 पे आएगा, ये आपका 4 पे आएगा, ठीक है। याद हो जाएगा आपको शायद। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही वीडियो में लेके आऊँ। देखो अगला क्वेश्चन, राज्य के पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्व सीमा तय की गई है। भाई इस साइड से आपकी जो समवर्षा रेखाएं हैं ना, उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 50 से जो सेमी समवर्षा रेखा है भाई, ये आप थोड़ा सा मैप में देख लेना, ये समवर्षाएं जो रेखाएं हैं ना, वो आपको देख लेना कितने भागों में बांटती हैं क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला, ठीक है। तो ये आपके जैसलमेर ही है। सर्वाधिक जो वार्षिक जो विषमता देखने को मिलती है, कौन से जिले में देखने को मिलती है? जैसलमेर के जिले में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आगे है ना टिवार्थी, ये मैंने बताया था आपको, कोपेनरे। टिवार्थी के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अब जो सबसे अधिकांश है वो BWSW था उसमें। तो इसमें अब जैसे टिवार्थी ने कैसे बनाया था भाई, कोपेन की बात करेंगे ना, कोपेन का। तो देखो मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको डाउट नहीं रहे। भाई ये जो दक्षिण वाले हैं वो AW में आएंगे, ठीक है। और ये जो पश्चिमी जो मरुस्थल है वो आता है आपका BWHW। और ये वाला इलाका आता है आपका BSHW। और ये वाला आता है, बच गया वो, CWG। कौन सा? CWG। तो बताओ मैक्सिमम एरिया यही है भाई, लगभग आपका 2/3 भाग रखता है ये, ठीक है, थार वाला। तो ये कौन सा है? कोपेन पूछे तो BWHW। अगर ट्यूआरथी का पूछे तो डब्ल्यू उठा देना इसका, ठीक है। तो BWH हो जाएगा। शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। जल्दी अपन क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको मैं सारे याद करवा दूंगा, ट्यूआरथी के, थानवर्ड के, और जो भी कोपेन के हैं सारे आपको याद करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो। इसी प्रकार फिर मैं चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया करूँगा हर रोज। आगे देखो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि राज्य के विभिन्न भागों में उनकी जलवायु को सुमेलित करना है आपको। देखो कि जैसे पश्चिमी की तो कैसी है? तो पश्चिम की शुष्क है, ठीक है। दक्षिण की कैसी है? आर्द्र है। पूर्वी की दक्षिण पूर्वी की उपाद्र। तो ये सारे सुमेलित सही है एक तरीके से, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन नंबर सी है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने बताया ना, सारे आपके सही है भाई। पश्चिम की कैसी है? शुष्क है। दक्षिण की आर्द्र है। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सारे सेम सही होंगे। अगला देखो, जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है? तो बांसवाड़ा पे चमकेगा। कहाँ चमकेगा? बांसवाड़ा पे। तिरछा कहाँ चमकता है? गंगानगर पे। और मैंने आपको देखो ये भी समझा रखा होगा शायद जलवायु वाले चैप्टर में, या नहीं समझाया तो मैं अभी आपको करवा दूंगा क्लियर। जैसे ये आपकी है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। और ये आपकी है मकर रेखा, और ये आपकी है कर्क रेखा, ठीक है। तो जो आपका सूर्य है ना, सूर्य वो इस पे 21 जून को सीधा चमकेगा, 21 जून को, ठीक है। अब ये कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा के निकट है, राजस्थान अपना यहाँ है, ठीक, बांसवाड़ा के निकट है। तो बांसवाड़ा पे सीधा लंबवत चमकता है। ये आपको मैं जलवायु का जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें मैं आपको सारा क्लियर करवा दूंगा ये। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में? जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वाष्प का उत्सर्जन अधिक होगा, तो जैसलमेर ही होगा भाई। जहाँ भाई वाष्प का उत्सर्जन कब होता है? जब टेम्परेचर अधिक हो। तो टेम्परेचर अधिक कौन में कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। तो जैसलमेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भी कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर।
भाई न्यूनतम वर्षा वाला भी कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों फिर मैं बता दूं, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें राजस्थान जी के अगर एग्जाम में आता है ना, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। और रीट का तो मैं सारा कोर्स इस चैनल पे निःशुल्क करवा रहा हूँ, नोट्स फॉर्मेट में अपनी क्लास रहती है। एक बार आप चैनल को विजिट करके देखना, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। लू किस प्रकार की पवने हैं, तो आदर तो है नहीं, शुष्क और गर्म है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, घबराने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। जलवायु देखो, प्रैक्टिस का तब मजा आता है जब आपको चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ हो। कोई भी चैप्टर अगर पहले से क्लियर है ना, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन करते हो तो आपको मजा आने वाला है उसमें। आगे देखो, पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों में आने वाली रेतीली आंधियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, अपन लू बोलते हैं। तो अगर लू ऑप्शन में नहीं है तो फिर जो आप बोलते हो ना, भगुलिया, भगुलिया, इस प्रकार से। एक सेकंड, क्या दे रखा है क्वेश्चन, अपन देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों में आने वाली रेतीली आंधियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, भाई इसका जो आंसर है ना वो है आपका बावल। इसका क्या है, बावल बोलते हैं इस नाम से, इसको आप चेक कर लेना एक बार। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। राज्य में सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी है गुजरात वाला भाग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको आता होगा शायद क्वेश्चन तो। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून, जो कि आपका मध्य जून से सितंबर तक रहता है, भाई गर्मियों में है, वो कि लगभग कितने परसेंट वर्षा आपकी हो जाती है, तो लगभग 98% जो वर्षा है ना, ध्यान रखना 98% जो आपकी वर्षा है वो आपकी ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। किससे होती है, ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। इस चीज़ को याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं आपको गाइडों में देखने को बहुत कम मिलेगा ये क्वेश्चन। आगे देखो, अपन 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, और राजस्थान की जलवायु से संबंधित अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि आपके जो लगभग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं। ये देखो भाई, गर्मियों के समय राजस्थान में उत्तरी और पश्चिमी भागों में उत्पन्न वायु भंवर, इनको बोलते हैं भाई आपका भभूल्या। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, शायद आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो इसको जानते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं आपसे। राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश किन जिलों में होता है, तो ये दक्षिण में ही होगा, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर में। कहाँ होता है मानसून का प्रवेश, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर में। ठीक है, बात करें मानसून का प्रवेश तो दक्षिण वाले जो जिले हैं ना, इस साइड होता है आपका मानसून का प्रवेश, याद रह जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ अपन चल लेते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय, एक सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से सेट कर लेता हूँ मैं। हाँ, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों को अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना है, भाई ऐसे कितने जिले हैं जिनको आपका अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना है, तो ये आपके 12 जिले हो जाएंगे। कितने जिलों को माना है, 12 जिलों को, ध्यान रखना 12 जो जिले हैं उनको अकाल से प्रभावित माना है, अकाल से प्रभावित माना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे। 30 क्वेश्चन अपन ने जलवायु के डिस्कस किए हैं। आप एक कमेंट करके बता सकते हो कि आगे अपन को कौन सा टॉपिक लेना है, उसके में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका वीडियो में लेके आ जाऊँगा, ये आप कमेंट करके बता देना मेरे को। और देखो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए मैं नए नए क्वेश्चन लेके आऊँ। अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे जो आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन है। इसके अलावा अभी मैंने जो स्टार्ट कर रखी है आपके लिए सीरीज, जैसे टॉपिक वाइज वीडियो तो अपना आता ही है डेली। उसके अलावा अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण विधियाँ, सारा कुछ एक ही चैनल पे दे रहा हूँ मैं। और विशेष रूप से बता रहा हूँ, ये क्लास आप देख लेना कि 6 से लेके 12 तक की जो आपकी एनसीईआरटी में राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बार बार बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान अध्ययन की जो भी हमारा राजस्थान के नाम से बुक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। काफ़ी ऐसे मान लो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि वहाँ जो अलग क्वेश्चन बनते हैं ना जो गाइडों में नहीं मिलते, वो मैंने आपको सारे नोट करवा रखे हैं, वहाँ पे स्टार लगवा रखा है उन क्वेश्चनों पे। तो वो वीडियो एक बार जाके जरूर देखना। आइयो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए इतना ही।